हेलो फ्रेंड्स। परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आप सभी के सामने मैं आज एसएससी का एक वीडियो लेकर आया हूं। एसएससी से संबंधित जो एसएससी का एग्जाम आप लोग देते हैं उसमें इंग्लिश का जो सिलेबस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चूंकि आज इंग्लिश का ये पहला क्लास है और आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग एसएससी का एग्जाम देते रहते हैं और साल में लगभग 2 बार एग्जाम इसका होता है। और आप सभी लोग एसएससी के एग्जाम का पैटर्न भी देखे होंगे और हो सकता है सिलेबस भी आपको जानकारी होगा। लेकिन दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए एक आसान वीडियो लेकर आया हूं जो आप सभी को देख करके ही मजा आ जाने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग काफी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो काफी कंफ्यूज रहते हैं कि एसएससी का जो एग्जाम होता है, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो गया या फिर एमटीएस का हो गया, तो उसका सिलेबस क्या होता है और सभी के सिलेबस में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग आराम से 3 से 4 महीने का क्लास आप अंग्रेजी का लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप सभी लोग इंग्लिश में काफी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो एग्जाम्स होता है उसमें आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश के। इंग्लिश का जो क्वेश्चंस होता है वो 25 क्वेश्चंस होता है, जिसमें से आप अगर आराम से 3 से 4 महीना का तैयारी करते हैं तो आराम से 22 से 23 क्वेश्चंस आप सही करके आ सकते हैं। 22 से 23 क्वेश्चन, 25 का तो गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन 22 से 23 क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको मैं आज बताऊंगा और जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा और उम्मीद है कि आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे और इसका सिलेबस भी आपको पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस में डिफरेंस है, चाहे सीजीएल का एग्जाम है, चाहे सीएचएसएल का एग्जाम है या फिर एमटीएस का है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको अभी दिखाता हूं। जैसे ये सिलेबस है आपका सीएचएसएल का, ये सीएचएसएल का सिलेबस है, तो जिसमें से आपको दिखाई दे रहा होगा ये पहला क्वेश्चन आपका आता है स्पॉट द एरर, जिसमें काफी स्पॉट जो एरर होता है दोस्तों, मेरा मानना है कि आप स्पॉट द एरर या फिर जो भी इसका सिलेबस है, सिलेबस बाद में रखिए, लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के एग्जाम या फिर इंग्लिश का जो भी आप पेपर देते हैं, चाहे एसएससी का हो या डिफेंस का हो या फिर बैंकिंग सेक्टर का हो, कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मेरा मानना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट ऑफ स्पीच होता है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच का एरर जानते हैं, अगर पार्ट ऑफ स्पीच का आप एरर बहुत बखूबी से जानते हैं, तो मेरा मानना है कि 25 में से कम जो 10 से 12 क्वेश्चन होता है वो पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड होता है। तो सबसे बड़ा जो सिलेबस है पार्ट ऑफ स्पीच का है। अब पार्ट ऑफ स्पीच में आपका पूरा का पूरा मान लीजिए ग्रामर, मेरा मानना ग्रामर ही पूरा आ जाता है इसमें, क्योंकि नाउन से लेकर के पूरा इंटरजेक्शन तक, जिसमें आर्टिकल भी आपका आ जाएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, प्रोनाउन भी आएगा, एडवर्ब, सारे सिलेबस उसी में आ जाते हैं। तो आप अगर पार्ट ऑफ स्पीच को अच्छे से कवर करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करने वाले हैं, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या फिर एमटीएस हो। क्योंकि आपको दोस्तों स्पॉट द एरर में पार्ट ऑफ स्पीच का काफी ज्यादा एरर मिल जाएगा और जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको पता है दोस्तों, पहला आपको आ जाता है नाउन, पहला आपका नाउन आ जाता है, नाउन, उसके बाद आपको आता है प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर आपका आता है वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसी में ही आपको आ जाएगा दोस्तों आर्टिकल का भी क्लास इसी में चलेगा, जो कि एक एडजेक्टिव का ही भाग होता है। लोग इसको नौवां पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। टोटल ये 8 हो जाता है और नौवां ये होता है। बचा आपका डिटर्मिनर वगैरह, डिटर्मिनर भी आपका एडजेक्टिव से ही रिलेटेड होता है, वो सारा चीजें इसी में आपको कवर कर ली जाएंगी। डिटर्मिनर सब कुछ इसी में आपको आएगा। तो ये जो जितना आप पार्ट ऑफ स्पीच को बेहतर तरीके से सीखते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। चाहे आपका स्पॉट द एरर हो गया या फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, क्योंकि दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में आपका प्रीपोजिशन का भी क्वेश्चन आ जाता है,
और उसी में कंजक्शन का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दोस्तों आपको ये स्पॉट द एरर और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों चीजें तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच से ही क्लियर हो जाने वाली हैं। बचता है आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक भी रिकमेंड करूंगा, और मैं जब रेगुलर क्लास लेने लगूंगा तो उसमें आपको मैं कुछ वोकैब भी रोज करवाऊंगा जो आपके एसएससी एग्जाम से रिलेटेड होगा, और काफी बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो ऐसे आपको मैं क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। और दोस्तों फिर उसके बाद आपका जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, वो स्पेलिंग या डिटेक्टिंग, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, यानी जो स्पेलिंग गलत होता है दोस्तों, काफी ज्यादा मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं एक जैसा मीनिंग देख करके, तो स्पेलिंग देख करके। तो इसमें आपको जितना वोकैब बढ़िया से याद रहेगा उतने बढ़िया से आप स्पेलिंग का ये एरर कर सकते हैं, देखते ही आप कर देंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होता है। थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर्स को रीडिंग करते रहिए, और बाकी आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसका जो वर्ड पावर है उसको आप अगर बेहतर तरीके से पढ़ के रिवाइज करके रखते हैं, तो मेरा मानना है कि आप देखते ही इन सब क्वेश्चंस को आप तुरंत कर देंगे। फिर आता है दोस्तों इडियम्स फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो टॉपिक्स हैं आपके, ये आपको मैं भी करवाऊंगा, और अगर आपके पास 12th का कोई भी ग्रामर का बुक है आप उसको भी देख करके वहां से कवर कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको अभी लास्ट में, आपको वीडियो के लास्ट में 2 बुक प्रेफर करूंगा जो आप ले करके वोकैब को आसानी से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इडियम्स फ्रेज, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसके लिए आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस जो है ये भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच से ही रिलेटेड है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच कवर करते हैं तो इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस भी आप बढ़िया से पढ़ लेंगे। ग्रामर भी इसमें आपको और भी सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा भी, तो वो भी सारी चीजें आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर आता है आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कि सीएचएसएल के एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और आपका फिर आता है कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन। तो दोस्तों ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर आपने 12th में पढ़ा है बढ़िया से, 9th 11th 12th, तो उसमें भी आपने पढ़ा है, बाकी इसमें भी पढ़ाया जाएगा। जो चीजें आप उसमें छोड़ करके आए हैं यहाँ पे आपको वो भी चीज कवर कराई जाएंगी, और काफी बेहतर तरीके से कवर कराया जाएगा। अगर आपने एक बार क्लास ले लिया तो मेरा मानना है कि आपको दोबारा जीवन में क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी भी अंग्रेजी की। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको टाइम देना जरूर पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का जो सिलेबस होता है वो कम से कम आप मान के चलिए कि 3 महीने का लगातार क्लास चलता है, 90 दिन। तो जो आपने स्पोकन क्लास का देखा होगा 90 दिनों में अंग्रेजी सीखे, तो मेरा ये मानना नहीं कि आप 90 दिन में अंग्रेजी सीखे जाएंगे। आप तो सीखने के लिए जो भाषा आप जन्मजात सीखते हैं उसको आपको बचपन से सीखना पड़ता है, 3 साल 4 साल लग जाता है, तब आप कोई भाषा बढ़िया से बोलना जान जाते हैं। तो 3 महीने में कोई भी भाषा आप बोलने नहीं लगेंगे, लेकिन जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा, तो माहौल की बात होती है। लेकिन आप यहाँ पे 3 महीने में आप कोई भी एग्जाम जो होगा उसको क्रैक करने के लिए तो अंग्रेजी आप जान ही जाएंगे इतना कि आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो बस आपको बने रहना होगा क्लास के लिए, और रेगुलर क्लास देखते रहना होगा आपको। तो ये आपका आ जाता है नरेशन से संबंधित। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस पार्ट्स। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आपने पीक्यूआरएस का नाम सुना होगा, पीक्यूआरएस। तो पीक्यूआरएस जो होता है उसमें क्या होता है कि शुरुआत में कुछ सेंटेंस, एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, और लास्ट में एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, और बीच में 4 ऑप्शंस, मतलब 4 और सेंटेंसेस होंगे जो छोटे छोटे होंगे, उनको आपको सीरियल वाइज लिखना होता है। तो वो सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस में भी आ जाता है। जैसे आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, सेंटेंस एक दे दिया जाएगा पहले से ही जो एग्जाम में दिया होगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे पी क्यू आर एस करके, फिर उसके बाद लास्ट में फिर एक सेंटेंस दे दिया जाएगा। अब इन दोनों सेंटेंस के बीच में इन चारों सेंटेंसेस को क्या करना होता है, आपको सीरियल वाइज लिखना होता है कि किसका ऑर्डर क्या है। तो जब आप ग्रामर को अच्छे तरीके से पढ़े होते हैं और थोड़ा सा आपको शब्दों को कोरिलेट करने आता है, तो आप बड़े आसानी से इन सब क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसमें इतना टाइम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि जो आगे का सिलेबस है सीएचएसएल के बाद, चाहे सीजीएल का है या फिर एमटीएस का है, उसमें यही सारी चीजें सेम आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग पेशेंस रखिए और इसमें आपको अभी सब सारी चीजें मिल जाएंगी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब आप इस सेंटेंस को पढ़ के रखते हैं और लास्ट वाले सेंटेंस को, तो इन सारे सेंटेंस को पी क्यू आर एस जो सेंटेंस होता है इसको आप आराम से अर्थ निकाल करके और शब्दों को, जो ग्रामर पोर्शन आपने पढ़ा है, तो उसको कोरिलेट जब करते हैं तो बड़े आसानी से इसको मिल जाता है, आपका सेंटेंस हो जाता है। तो मैं जब आगे दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा
तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, और रोज डेली मैं कोशिश करूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको रोज डेली ग्रामर के क्लास में आपको लास्ट में या फिर क्लास के प्रारंभ में ही कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करवाया जाए, जिससे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी बनता रहे और आपको ये अनुमान भी लग जाए कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है और आने वाले एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका हो जाता है जो सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस है वो आपका मिल जाएगा। फिर आपको क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट आता है, तो क्लोज पैसेज, और फिर उसके बाद कंप्रेंशन। तो कंप्रेंशन तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आपने 11th 12th करा ही होगा। तो जब आप 11th 12th करे होंगे तो उसमें आपको क्या होता है, कंप्रेंशन आता है एग्जाम में। तो उसमें 4-5 क्वेश्चंस भी आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, जो पैसेज पूरा दे दिया जाता है। उस पैसेज को पढ़ करके आपको 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसका आंसर आपको देना होता है, जिसका ऑप्शन आपके एग्जाम में दिया जाता है। तो ये पैसेज जो होता है, पैसेज को दोस्तों सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर की रीडिंग की है, इंग्लिश न्यूज़पेपर की, या फिर कोई भी आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, रीडिंग आपका इंप्रूव होता है। आजकल तो बच्चे न्यूज़पेपर कम ही पढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा काफी सारा जो टेक्स्ट होते हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे देखे होंगे या फिर कोई भी आपने न्यूज से रिलेटेड एप्लीकेशन फॉलो कर रखा होगा, तो या डाउनलोड कर रखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपको काफी सारी रीडिंग्स मिल जाती हैं जो आप पढ़ते हैं उसको। तो जितना आप रीडिंग्स करते हैं उतना ही आपका पैसेज को करने का जो टाइम होता है काफी कम लगेगा। तो क्योंकि रीडिंग जितना बेहतर तरीके से आप कर लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे, उतने ही आराम से आप कंप्रेंशन का क्वेश्चन कर पाते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा आगे, तो ताकि आपको ज्यादा समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अब ये हो गया आपका एसएससी सीजीएल का जो सीएचएसएल का सिलेबस है, इसमें आप लोगों ने देखा ये सारे टॉपिक्स आपको आते हैं। तो इसके अलावा भी आपको जो सीजीएल है, अभी आपने सीएचएसएल देखा, सीएचएसएल के बाद आप देखते हैं सीजीएल का जो सिलेबस है। दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप अभी देखेंगे बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, चाहे सीजीएल का हो गया या फिर सीएचएसएल का। तो अभी आपने सीएचएसएल का देखा, अब ये सीजीएल का सिलेबस है। अब आप खुद से रिलेट करिए कि जो पीछे आपने सिलेबस देखा है उसमें और इसके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ मेरा मानना कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी आपने उसमें भी देखा इडियम्स फ्रेज था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसमें भी था, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स उसमें भी था, सेंटेंस करेक्शन ये भी आपने देखा उसमें, जो आप पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच का जब आप क्वेश्चंस करेंगे या फिर पार्ट ऑफ स्पीच जब आप बेहतर तरीके से पढ़े रहेंगे, तो ये सेंटेंस जो करेक्शन होता है या स्पॉटिंग एरर होता है या फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ये सारी चीजें आप पार्ट ऑफ स्पीच के को पढ़ करके ही आराम से कर सकते हैं, जब आप उसका एरर आप जानते रहेंगे तब। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच का एरर जानते हैं तो मेरा मानना है कि आप 90% एरर आप ऑटोमेटिक आप जान जाएंगे। तो जिसमें आपने उसमें भी देखा था सीएचएसएल में भी कि एरर था, फिल इन द ब्लैंक्स भी था, स्पेलिंग करेक्शन जो आपको मैंने अभी बताया है कि वर्ड पावर जब आपका मजबूत रहता है तो आप स्पेलिंग को बड़े आराम से फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन गलत है। फिर रीड कंप्रेंशन सेम अभी जो अभी लास्ट में मैंने बताया कि कंप्रेंशन उसमें भी आता है और इसमें भी कंप्रेंशन आएगा। पैसिव वॉइस आपका एक्टिव से पैसिव या फिर पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी सेंटेंस को रीअरेंज करना रहता है कि कौन सा, जैसे काफी सारे आप क्वेश्चंस देखते होंगे जिसमें ए बी सी करके ABCD 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो इसमें भी फाइंड करना होता है, एरर फाइंड करना होता है। ये सारी चीजें आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर स्पॉट द एरर में सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। फिर आपका आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट कि सेंटेंस को कैसे सुधारा जाए, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए भी आप कर सकते हैं। और क्लोज टेस्ट फिर नरेशन, ये सेम टू सेम आपको सिलेबस सीजीएल और सीएचएसएल का मिलता है। तो सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। हाँ, अब दिक्कत क्या है कि सीजीएल और सीएचएसएल का जो पेपर होता है, सिलेबस तो सेम होता है, बस दिक्कत इतना है कि जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा या तो हाई होता है या फिर थोड़ा सा लो होता है। क्योंकि जब अभी आप अगर क्वेश्चंस का लेवल ही हाई या लो नहीं रहेगा तो फिर इनका एग्जाम कराने का मतलब ही क्या निकलेगा, चाहे आप सीजीएल का क्वेश्चन करते हैं या फिर सीएचएसएल का। क्योंकि मेन चीज होता है क्वेश्चंस के लेवल में ही, अगर क्वेश्चंस का लेवल एक ही जैसा होगा तो सीजीएल और सीएचएसएल का पोस्ट एक बराबर नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है कि सिलेबस जो होता है, सिलेबस भले सेम रहे लेकिन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा लो होता है और थोड़ा सा हाई होता है। क्योंकि सीजीएल जो सीएचएसएल सीजीएल और एमटीएस सबसे हाई यही सीजीएल ही होता है,
इसी का पोस्ट आपको अच्छा खासा पोस्ट मिलता है, तो जाहिर सी बात है इसका क्वेश्चंस भी क्या होगा, हाई होगा। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा सा हाई होते हैं, लेकिन सिलेबस आपका सेम रहेगा। तो बस आपको करना क्या होता है, थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है उसको प्रैक्टिस करना होता है, और ग्रामर को बहुत ही बेहतर तरीके से आपको पढ़ लेना होता है, ताकि आप ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देख करके ही आप आंसर फाइंड कर लें। तो ये तब होता है जब आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे रहेंगे और आपको सारे ग्रामर्स की अच्छे से जानकारी रहती है। तो दोस्तों, सीजीएल और सीएचएसएल के सिलेबस में मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा 95% तो समानता है, 5% भले इसमें अंतर आ जाए कि जो सिलेबस में मैच नहीं करेगा, नहीं तो 95% पूरा सिलेबस आपका सेम टू सेम है। अब आप देखेंगे कि जो एमटीएस का एग्जाम है, क्योंकि काफी सारे बच्चे एमटीएस का भी एग्जाम देते हैं, सारे तो सीजीएल और सीएचएसएल नहीं देते हैं, लेकिन एमटीएस का एग्जाम काफी बच्चे देते हैं। तो अब एमटीएस का एग्जाम जब बच्चे देंगे तो जाहिर सी बात है उनको सिलेबस की जानकारी भी होनी चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें आते हैं। तो जो एमटीएस का है उसका सिलेबस भी दोस्तों काफी आसान है, और सबसे आसान पेपर इसी का आता है। इसमें आपको काफी आसान पेपर आएगा, जो कि आप अगर आराम से एक दो बार क्लास करे हैं, बढ़िया से किया है आपने, तो बड़े आसानी से इस चीज को आप कवर कर पाएंगे। और एमटीएस का एग्जाम बहुत ही, मतलब गारंटी तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन आप अगर एक दो बार क्लास को पूरा देखते हैं, जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है उसको आप अगर कवर करते हैं, तो मेरा मानना है कि 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप इसका कर ही डालेंगे। अगर बिल्कुल भी आप कमजोर होंगे तो भी 25 में से 20 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे, मतलब सही सही करके आएंगे 20 क्वेश्चन। अगर आप बहुत ही कमजोर होंगे, तो अगर ठीक होंगे पढ़ने में बहुत नहीं अच्छे, तभी अगर एवरेज होंगे तभी 22 से 23 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएंगे एमटीएस का। तो आपको करना क्या है, बस आपको जो सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है उसको आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप रिवाइज करते रहिए। तो एक नजर इसमें भी मान लेते हैं इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखते हैं दोस्तों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, इसमें कुछ चीजें छूट भी गई हैं, मैं अभी आगे ऐड कर दूंगा इसमें। सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया आपका, ये हर एग्जाम में आना ही आना है। और इडियम्स फ्रेज, ये भी हर एग्जाम में आना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी हर एग्जाम में आता है। स्पॉट द एरर, ये भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग और डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स, ये भी आपके एग्जाम में आने वाला है। और इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को कैसे आप इंप्रूव करेंगे। और कंप्रेंशन पैसेज, जो पैसेज आता है 5 क्वेश्चन आपका इसका होगा। फिर उसके बाद आपका इसमें वॉइस छूट गया है शायद, और नरेशन, और इसमें एक दो टॉपिक छूटा होगा। तो आप ये सारी चीजें जो हैं इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, अगर आपने चाहे सीजीएल का, चाहे सीएचएसएल का, या फिर एमटीएस का। तो दोस्तों, जो मेरा इंग्लिश का क्लास होगा वो पूरा का पूरा आपको एसएससी पर आधारित होगा। मैं सीजीएल को टारगेट करके पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको सीएचएसएल और एमटीएस सभी के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको कराए जाएंगे। चूंकि दोस्तों मैंने अभी पहले आपको बता दिया कि जो सिलेबस है एसएससी का वो सेम टू सेम है सबका, चाहे सीजीएल का हो गया, सीएचएसएल का हो गया, या एमटीएस का हो गया। इन सभी के सिलेबस में 95% तक समानता है। केवल 5% भरे आपको डिफरेंस मिल जाए, बहुत ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं मिलने वाला है। तो जब 95% सिलेबस समान है तो आपको अलग अलग क्लास लेने की क्या आवश्यकता है। अगर आप किसी का, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, या एमटीएस का हो, इसमें से अगर आप इंग्लिश का क्लास लेते हैं, तो इंग्लिश का जब आप सिलेबस पढ़ते हैं तो इसमें आपको सब पढ़ना है। सीएचएसएल में भी पढ़ना है, सीजीएल में भी पढ़ना है, और एमटीएस में भी पढ़ना है। बस आपको क्वेश्चंस के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो आपको क्लास में ही बताया जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस किस एग्जाम में आता है। तो अब आती है दोस्तों कि आपको कंफ्यूजन रहता है कि कौन से वर्ड पावर के लिए, मीनिंग के लिए कौन सा बुक हम पढ़ा जाए जिससे एग्जाम में मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप रूट वर्ड से पढ़ते हैं, तो काफी ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। क्योंकि रूट वर्ड में क्या होता है, अगर आप दो या एक ही रूट वर्ड अगर आपको याद है, तो एक रूट वर्ड से कई सारे वर्ड मिलते हैं। जो आपको रूट वर्ड अगर अर्थ याद है, रूट का अगर आपको मीनिंग पता है, तो आप उस पूरे वर्ड का मीनिंग बता सकते हैं आराम से। तो आपको रूट वर्ड से पढ़ने में बहुत अच्छी रहेगी। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से सही हो जाएगा, तो आपको क्लास में कोई असुविधा नहीं होगी, और ना ही क्लास को समझने में असुविधा होगी। बाकी आप क्लास पे और चैनल पे बने रहिए, और चैनल को आप आगे ले जाइए, और वीडियो को शेयर करिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके, और आपको बहुत ही बेहतर क्लास मिलेगा जब मैं आपको रेगुलर क्लास देने लगूंगा। और तब आप देखेंगे खुद से कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है।
तो आप दोस्तों क्लास पे बने रहिए और चैनल पर बने रहिए, और मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं प्रेम सागर पांडे आप सभी का पुनः परिवर्तन क्लासेस मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं आपने पूरा वीडियो देखा। तो फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।